ऐसे ही मंगा एक्सप्लेनेशन हिंदी में बने के लिए हमारी दबजिन मंगा चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। ये सब उस दिन शुरू होता है जब द वेकनिंग आखिरकार दुनिया में दस्तक देती है। इसे डेथ स्लेयर कहा जाता है, जो एक एस रैंक कालकोठरी है। यह अपनी तरह का पहला पोर्टल था जो कभी सामने आया था और दशकों तक कोई भी इसे पार नहीं कर सका। लेकिन हमारे एमसी सुमिंग ने अकेले ही चुनौती स्वीकार की और बॉस को हराने में भी कामयाब रहे। लेकिन तभी कुछ लोग आधम के और हमारे हीरो से कहा कि वह अभी अभी हासिल की गई दिव्य कलाकृति उन्हें सौंप दे। सुमिंग को उनके सहयोगी कहे जाने वाले कुछ और लोगों ने घेर लिया और उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। यह सब उसकी चीज चुराने की साजिश थी। गद्दारों का सरदार हमारे नायक से भिड़ जाता है। उसका नाम झेंग जुआन है और वह अपने विशाल हथियार को बुलाना शुरू करता है। झेंग जुआन का हथियार बिजली की तरह चमकता है और तेजी से चमकता है। वह सुमिंग से कहता है कि वह उसे वह कलाकृति सौंप दे और बदले में वह उसकी जान नहीं लेगा। इसके साथ ही गद्दार बताता है कि वह असल में हमारे लड़के की सारी शक्तियां नष्ट कर देगा। हमारा एमसी टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसने इस लड़के को 18 साल की उम्र से ही भाई जैसा माना था, लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आ गया है कि उसका पुराना दोस्त कितना जहरीला है। चूंकि उन्हें बस वह वस्तु चाहिए, इसलिए हमारा नायक अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करता है। वह गद्दारों को चुनौती देता है कि अगर उनमें हिम्मत है तो आकर दिव्य अंगूठी ले जाइए। सुमिंग की शक्ति से सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन झेंग जुआन पीछे हटने को तैयार नहीं है। झेंग शुआन कहता है कि उनकी योजना पूरी होने से बस एक कदम दूर है। लेकिन अचानक ऊपर से एक महिला प्रकट होती है और उसका नाम चिल्लाती है, जिससे नायक हैरान रह जाता है। यह उसकी एक और परिचित लड़की है जिसका नाम जियामिन है। लड़की उसे गले लगाती है और कहती है कि वह चिंतित थी क्योंकि उसने जाल के बारे में सुना था। सुमिंग मुस्कुराती है और कहती है कि सब ठीक है क्योंकि उसके पास अंगूठी है और कोई उसे छू नहीं सकता। सुमिंग सोचने लगती है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि वह कहां है। इस बीच गद्दारों का सरदार बस एक दुष्ट मुस्कान के साथ देखता रहता है। फिर वही होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जियामिन हमारे नायक को धोखा देती है और वे पूरी तरह से अचंभित रह जाता है। हमारे एमएससी को यकीन ही नहीं होता कि उसने उसे धोखा दिया है। झेंग जुआन योजना की सफलता का जश्न मनाता है और एक बंधन संरचना सक्रिय करता है। लाल जादुई घेरा बनता है। इसके साथ ही एक शापित मुहर प्रकट होती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ बहुत लंबे समय से छल किया जा रहा है। गद्दार झेंग जुआन के साथ आ जाती है और बताती है कि वह शुरू से ही उसके साथ थी, बस हमारे हीरो का इस्तेमाल कर रही थी। वह कहती है कि जब उसने सुमिंग की 9 सितारा प्रतिभा देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह उस चीज को पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। हमारा नायक इस विश्वासघात से व्याकुल हो जाता है और गुस्से से चीख उठता है। यह कहते हुए गद्दार नेता सभी को उस पर हमला करने और कलाकृति छीनने का आदेश देता है। लेकिन अचानक जमीन से एक विशाल कंकाल जैसा हाथ फूट पड़ता है। अचानक एक नकाबपोश लड़की प्रकट होती है और सभी को रुकने के लिए कहती है। उसका जादू हमलों से टकराता है। हमारा लड़का बहुत उलझन में है और उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। रहस्यमयी लड़की हवा में तैर रही है। यह जियाओ है, एक भूत प्रेत का जादूगर, और वह सुमिंग से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानो। झेंग जुआन चिढ़ जाता है और कहता है कि एक और इंसान तो बस धूल चाटने के लिए आ गया। वह शेख ही बघारता है कि अब कोई सम्राट भी सुमिंग को नहीं बचा सकता, खासकर जब इतने सारे गुरु उनके साथ हों। इसलिए वे एक और हमले के लिए कूच करते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है। लड़की सुमिंग की रक्षा करते हुए एक साथ कई विरोधियों से भिड़ती है। गद्दार अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और चिल्लाता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। सुमिंग जियाओ को सावधान रहने के लिए चिल्लाती है क्योंकि एक दुश्मन उसके पीछे आ रहा है। गद्दार जियाओ को बेरहमी से मारता है और उसे मना करता है कि इसे दिल पर न ले। हमारी नायिका अविश्वास से बस देखती रहती है और उसका नाम फुसफुसाती है। फिर झेंग जुआन कहता है कि अभी दूसरों की चिंता करने का समय नहीं है क्योंकि अगली बारी उसकी है। ये कहते हुए गद्दार नेता सुमिंग पर हमला करता है और कहता है कि वह भी नीचे गिर सकता है। लड़का बुरी तरह घायल है और झेंग जुआन उससे कहता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे वह चीज सौंप दे। हमारा नायक नफरत से भरा खून उगलता है। फिर वह चीखकर सबको बदमाश कहता है और एक दिव्य तकनीक का प्रयोग करता है। शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि गद्दार उससे निकलने वाली ऊर्जा से चौंक जाते हैं। विस्फोट के बाद हमारा नायक धुएं के बीच से जियाओ को पुकारता है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और पूछता है कि वह क्यों आई, खासकर जब उसने उसे इतना निराश किया था। जब वह उसके चेहरे को छूती है तो हमारे लड़के के चेहरे पर पश्चाताप का भाव आ जाता है। जियाओ मुस्कुराती है और कहती है कि अगर वे जाएंगे तो साथ जाएंगे। हमारे नायक की तलवार अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ जमीन पर गिरती है। दुश्मन बस वहीं खड़े देखते रह जाते हैं, पूरी तरह से भ्रमित। जियाओ को पकड़े हुए सुमिंग आवारागर्दी के देवता होने की शपथ लेता है। वह कसम खाता है कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह रेन जियाओमिन और झेंग जुआन का अंत तक पीछा करेगा। गद्दार भ्रमित हैं और नेता सोच रहा है कि हमारा नायक क्या कर रहा है। उसी क्षण झेंग जुआन समझ जाता है कि वह दिव्य कलाकृति को वापस मौत के गढ़ में ले जाना चाहता है। तभी द्वार से एक विशाल भंवर फिर से प्रकट होता है।
फिर नायक उन्हें दिव्य वस्तु लेने के लिए चुनौती देता है और खुद को भंवर में फेंक देता है। वह और जियाओ द्वार में गिर जाते हैं, जबकि हमारा नायक अपने दुश्मनों को अंगूठी देता है। सुमिंग के हाथ में दिव्य कलाकृति तेजी से चमक रही है। फिर अचानक सब कुछ सफेद हो जाता है और हमारा नायक सोचता है कि क्या वह सचमुच बाहर गया था, लेकिन वह एक अजीब जगह पर जागता है और सोचता है कि वह कहाँ है। हमारा लड़का ऊपर देखता है और देखता है कि एक स्कूल की इमारत जैसी चीज दिख रही है। कोई व्यक्ति माइक्रोफोन पकड़े हुए है, मानो किसी कार्यक्रम में हो। फिर उसे मंच पर एक आदमी छात्रों की भीड़ को संबोधित करते हुए दिखाई देता है। घोषणा से पता चलता है कि एक छात्र 3 सितारा जादूगर के रूप में जागृत हुआ है। सुमिंग, वह जागृति समारोह में वापस आ गया है। उसे इस सबसे एक जाना पहचाना सा एहसास हो रहा है, मानो उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया हो। उसे एहसास होता है कि वह उस समय में वापस चला गया है जब वह 18 साल का था, ठीक समारोह वाले दिन। फिर उसे उस छात्र की याद आती है जो अभी अभी जागा था, वह गोल मटोल लड़का वांगक्यांग। हमारे नायक को याद आता है कि पिछले जन्म में वह भी एक जादूगर था। उद्घोषक आगे बढ़ता है और ली सेंगयांग 2 सितारा योद्धा बन जाता है, लेकिन कियान यू असफल हो जाता है। छात्र 2 सितारा योद्धा के रूप में सफलतापूर्वक जागृत होने का जश्न मनाता है। हालांकि अगला बच्चा दुख में रोता है क्योंकि उसका जागरण पूरी तरह से असफल रहा। अब सोंगली एक लड़ाकू जादूगर के रूप में जाग उठता है और भीड़ के साथ जश्न मनाता है। हमारा नायक ये सब एक धूर्त मुस्कान के साथ देखता है, क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह आखिरकार स्वीकार करता है कि उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन फिर जैसे ही उसे कुछ याद आता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह इसे अपनी गलतियां सुधारने का एक दिव्य अवसर मानता है। अचानक एक छात्र अचानक चौंक कर एक गुप्त युद्ध पेशे के बारे में चिल्लाता है। फिर झांग तांग एक योद्धा के रूप में जागता है और सबसे बढ़कर यह पता चलता है कि उसका जन्मजात गुण 8 सितारा स्तर का है। भीड़ पागल हो जाती है क्योंकि वह झांग परिवार का युवा स्वामी है, जिसके माता पिता अत्यंत शक्तिशाली हैं। हमारा नायक गंभीर भाव से झांग तांग को घूरता है। उद्घोषक अकादमी को 8 सितारा प्रतिभा के लिए बधाई देता है। तभी किसी ने सुमिंग के कंधे पर थपथपाया। वह जियाओ था और उसने कहा कि वह उसे ढूंढ रही थी। वह पूछती है कि उसके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है, और हमारा लड़का उसे पहले ही बधाई दे देता है, जिससे वह सवाल करने लगती है कि उसे बधाई किस बात के लिए दी जा रही है। उस पल उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने उसके लिए खुद को कैसे कुर्बान कर दिया था। हमारा हीरो फिर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे फिर से देखकर अच्छा लगा और वह जल्द ही समझ जाएगी। उद्घोषक जियाओ को जागरण के लिए ऊपर आने के लिए कहता है। लड़की घबरा जाती है। आदमी उसे जागरण के प्रतीक चिन्ह पर हाथ रखने को कहता है। लड़की अपना हाथ बढ़ाकर नीली ऊर्जा को छूती है, जो अविश्वसनीय रूप से चमकती है। वह आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि एक नीली आभा उसके पूरे शरीर को घेरने लगती है। अचानक शक्ति की एक विशाल लहर उमड़ती है और भीड़ में हलचल मच जाती है कि एक और दुर्लभ पेशा प्रकट हो गया है। तभी घोषणा होती है कि जियाओ एक नेक्रोमेंसर, एक 7 सितारा गुप्त पेशे के रूप में जागृत हो गया है। छात्र हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहले पेशे के ठीक बाद एक और गुप्त युद्ध पेशे का उदय हो गया है। सुमिंग मुस्कुराता है क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने सोचा था, और अब आखिरकार उसकी बारी है। उद्घोषक उसका नाम पुकारता है और भीड़ को शक होता है क्योंकि वह एक अनाथ है। फिर हमें यह समझाया जाता है कि इस दुनिया में ड्रैगन कंट्री नामक जगह पर जागृत लोगों का बोलबाला है। दशकों पहले जागृति आ गई थी और अब 18 साल का होने वाला हर व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है। इससे वे अपनी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली शक्तियां और उपकरण हासिल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें खूंखार जानवरों और खतरनाक काल कोठरियों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अनगिनत अन्य चुनौतियां भी हैं जिनसे उन्हें पार पाना होगा। अपने पिछले जन्म में हमारा नायक एक अनाथ था जो दान और छात्रवृत्ति पर गुजारा करता था, लेकिन जागृति के दिन उसे आशीर्वाद मिला और उसमें 9 सितारा गुण जागृत हुआ। उसका पेशा वध के पौराणिक देवता का था, जिसने उसे अत्यंत शक्तिशाली बना दिया, और अब इस नए जीवन में वह एक बार फिर सबको अपनी ताकत दिखाने वाला है। उद्घोषक को शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस होता है और वह सोचता है कि क्या यह कोई 9 सितारा प्रतिभा है। जियाओ और बाकी छात्र दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या यह कोई और गुप्त पेशा है। हमारा नायक फिर से ऋणों की शक्ति को एक बार फिर महसूस करने के लिए खुद को तैयार करता है। अचानक उसकी छाती पर कुछ चमकता है और उसे एहसास होता है कि यह दिव्य कलाकृति है, अवज्ञा की अंगूठी। वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह अंगूठी वास्तव में उसके साथ समय में पीछे चली गई है। एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है और उसे एक नए पौराणिक पेशे तलवार देवता से जोड़ देती है। हमारे नायक को स्क्रीन पर यकीन नहीं होता। उसने एक पौराणिक पेशे तलवार देवता को जगा दिया है। इसके साथ ही एक पागल बैंगनी और लाल ऊर्जा पूरे आकाश पर छा जाती है। शिक्षक के होश उड़ गए, ये सोचकर कि ऐसा कौन सा पेशा है जो ऐसी घटना का कारण बन सकता है। एक आदमी कहता है कि अगर यह कोई गैर युद्ध जीवन कौशल वाला पेशा निकला तो यह एक त्रासदी होगी। झेंग परिवार का नायक बहुत ही संदिग्ध नजरों से नायक को घूरता है।
उसे आश्चर्य होता है कि हमारा लड़का क्यों नहीं हिल रहा है और बस उस सारी ऊर्जा के बीच खड़ा है। हमारे नायक को एहसास होता है कि उसका नया पेशा तलवार देवता है, न कि पहले वाला। फिर वह सुनहरी सिस्टम स्क्रीन को छूता है। हमारे नायक को पता चलता है कि यह प्रणाली उसके पिछले जन्म की प्रणाली से अलग है। स्क्रीन पर उसका नाम और उसका जागृत पेशा तलवार देवता होने की पुष्टि होती है। इसके अलावा यह प्रणाली यह भी बताती है कि उसके पास सभी चीजों को उदात्त बनाने की एक स्वर्णिम प्रतिभा है। हमारा लड़का दंग रह जाता है, क्योंकि यह हुनर उसके पुराने 9 सितारा पेशे से भी बेहतर है। मुस्कुराते हुए वह सोचता है कि अगर यह सच है तो उसकी शक्ति बिल्कुल अविश्वसनीय होगी। उसे विश्वास है कि इस नई शक्ति के साथ वह आसानी से उस वध के देवता से आगे निकल जाएगा जो वह कभी था। लेकिन जब स्किल्स स्क्रीन खुलती है तो वह देखता है कि उसने एक भी स्किल नहीं जगाई है और पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। हमारा नायक गुस्से से भर जाता है और चिल्लाता है कि उसके पास एक भी स्किल नहीं है। इसी बीच उद्घोषक पूछता है कि क्या सुमिंग का काम पूरा हो गया है, क्योंकि वह बहुत देर कर रहा है। हमारा नायक सोचता है कि बिना किसी शक्ति के क्या फर्क पड़ता है और सोचता है कि क्या सिस्टम उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे फीडबैक मिल रहा है और उसे अंगूठी की पहचान करनी है। अचानक नायक के हाथ में अवज्ञा की अंगूठी प्रकट होती है। फिर सिस्टम सफलतापूर्वक दिव्य कलाकृति की पहचान कर लेता है। सिस्टम स्क्रीन तेजी से चमक उठती है। इसके साथ ही स्वर्णिम प्रकाश का एक स्तंभ अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ आकाश में ऊपर की ओर उठता है। उद्घोषक शक्ति में उतार चढ़ाव से चौंक जाता है और सोचता है कि क्या जागरण समाप्त हो गया है। आकाश में 10 अंक वाला एक तारा दिखाई देता है और आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर घोषणा होती है कि उसने गुप्त पेशे 10 स्टार स्वॉर्ड कंट्रोलर को जागृत कर दिया है। छात्र हैरान हो जाते हैं, सोच रहे हैं कि ये कैसा 10 स्टार वाला राक्षस है। झांग तांग अवाक रह जाता है और कोई कहता है कि उसे लगता था कि उसके 8 स्टार कमाल के थे, लेकिन अब एक छात्र के पास 10 स्टार हैं। उद्घोषक जश्न मनाते हुए कहता है कि इस साल अकादमी होनहार नई प्रतिभाओं से भरी है। वह कहते हैं कि भले ही उनका पेशा सबसे अच्छा ना हो, लेकिन सुमिंग की प्रतिभा उनकी क्षमता को असीम बनाती है। इसके साथ ही प्रिंसिपल हमारे नायक को साधना की कुछ वस्तुओं से पुरस्कृत करने का फैसला करते हैं, लेकिन भीड़ उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि उनका पेशा सभी तलवारबाज प्रकारों में सबसे कमजोर है। हमारा हीरो यह सब सुन लेता है और सोचता है कि उनके लिए तो उसकी तलवार चलाने वाली क्लास ही बेकार है। अचानक जियाओ सुमिंग से बात करने के लिए दौड़कर उसके पास पहुंचती है। लड़की मुस्कुराते हुए हमारे लड़के को बधाई देती है और वह भी उसे उसकी जागृति पर बधाई देता है। वह कहती है कि उसकी 10 सितारा प्रतिभा अद्भुत है और वह कक्षा की कमजोरियों पर विजय पालेगा। हमारा नायक उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं कि बाकी लोगों ने क्या कहा। वह यह भी कहता है कि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह चाहता था, जिससे लड़की असमंजस में पड़ जाती है। इस बीच उद्घोषक अगली छात्रा को जागरण समारोह के लिए बुलाता है। भीड़ बहुत उत्साहित हो जाती है और उस लड़की का, जो बेहद खूबसूरत है, जयकार करती है। अगली बारी गद्दार रेन शियाओमिन की है और झांग तांग उसे दूर से दिलचस्पी से देख रहा है। झांग परिवार का वारिस उसे शुभकामनाएं देता है और लड़की सहमति में सिर हिलाती है। जियाओ कहती है कि वह लड़की पूरे स्कूल में सबसे सुंदर होने के कारण बहुत लोकप्रिय है। हमारा नायक मुंह फेर लेता है और कहता है कि उसे यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे याद आता है कि पिछले जन्म में गद्दार ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल सिर्फ आगे बढ़ने के लिए किया था। उसे याद आता है कि आखिरकार उस लड़की ने उसे धोखा देने में एक पल भी नहीं झिझका। फिर हमारे नायक को अपनी मृत्यु से पहले ली गई शपथ याद आती है। वह वादा करता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। फिर सुमिंग समारोह छोड़कर शहर की सड़कों पर टहलने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस नई जिंदगी में उसकी दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही लग रही है। बस एक चीज बदली, वह था उसका पेशा, जो अब पूरी तरह से गुप्त है। यह क्षमता उसे अपनी जानकारी छिपाने या फिर से लिखने की अनुमति देती है। तभी हमारे लड़के को याद आता है कि यह उसके पिछले जन्म के 4 कौशलों में से एक है। तभी उसके सामने अवज्ञा की अंगूठी चमकती हुई प्रकट होती है। हमारा नायक अपने हाथ में दिव्य कलाकृति देखकर सचमुच हैरान रह जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे अपने पुराने पेशे से कुछ हुनर विरासत में मिले हैं। इससे उसे समझ आता है कि उसके पास तलवार देवता वर्ग के साथ साथ वध के देवता का कौशल भी है। उसकी स्थिति स्क्रीन से पता चलता है कि उसका पेशा दुनिया में अनोखा है और मिथकीय स्तर का है। वह सोचता है कि पहले की तरह फिर से इस्तेमाल होने से बचने के लिए उसे और मजबूत होना होगा। इसलिए वह अपना पेशा छुपाकर इस नए मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला करता है। हमारे नायक को याद आता है कि जागरण समारोह के अगले दिन आखिरकार सभी के लिए रूकी डंगोनन चैलेंज आ ही जाएगा। उसके लिए यह कोई चुनौती नहीं है, बस उसे लेवल बढ़ाना है और अच्छी चीजें हासिल करनी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह तय करता है कि वह उस जगह के सबसे मुश्किल बॉस से मुकाबला करेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे नायक को पता है कि उसे एक अच्छा हथियार हासिल करना होगा। इस बीच शहर के एक आलीशान होटल, जिसे पैलेस कहा जाता है, में धोखेबाज रेन जियामेन और झांग तांग एक दूसरे के साथ बेहद अंतरंग पल बिता रहे हैं। लड़की
शिकायत करती है कि वह उसे वहां लाया है और लड़का गुस्सा हो जाता है क्योंकि सुमिंग ने सारा मजा चुरा लिया था। झांग तांग लड़की की योजना जानने के लिए उत्सुक हो जाता है और वह उसे अपने फोन पर कुछ दिखाती है। फोन देखकर झांग परिवार के उत्तराधिकारी के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। जियामेन सुमिंग को धोखा देकर भविष्य में उसका इस्तेमाल करने की अपनी योजना का खुलासा करती है। वहां से कुछ दूर हमारा नायक अपना हथियार खरीदने एक विशाल इमारत में पहुंचता है। वह इमारत की 12वीं मंजिल पर हथियार खरीदने वाले क्षेत्र में जाता है। वह जगह छात्रों से भरी हुई है। हमारा लड़का कुछ छात्रों को यह शिकायत करते हुए सुनता है कि वे महंगे हथियार नहीं खरीद सकते। भीड़ एक तलवार के चारों ओर इकट्ठी है जिसकी कीमत 10 लाख है और जो राक्षसों का खून जमा सकती है। हमारा नायक मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि हथियार नकली है और उसे याद है कि बेचने वाले गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन अचानक 2 अंगरक्षकों वाली एक महिला उसे रोकती है और उसका नाम पुकारती है। वह खुद को जियांगन समूह की उपनिदेशक जियांग लैन बताती है और उसे एक कार्ड थमा देती है। सुमिंग यह सोचकर कार्ड ले लेता है कि उसे पता नहीं कि यह महिला कौन है। जियांग लैन फिर एक एहसान के बदले में दुकान में उसकी जरूरत की हर चीज खरीदने की पेशकश करती है। हमारा लड़का पूछता है कि उसे किस तरह का एहसान चाहिए और महिला उसे एक तस्वीर दिखाने के लिए कहती है। एक अंगरक्षक फोन निकालता है और हमारे नायक को तस्वीर दिखाता है। तस्वीर में सफेद फूलों के बगीचे के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी है। महिला कहती है कि यह उसकी बहन जियांग युनकिंग है और वह सुमिंग की 10 सितारा प्रतिभा के बारे में जानती है। वह उससे अपनी बहन के साथ एक दल बनाने और उसे रूकी काल कोठरी में सुरक्षित रखने के लिए कहती है। बस देखता रहता है। वह तुरंत मना कर देता है और महिला कहती है कि अगर वह मान जाए तो कोई भी हथियार ले सकता है। सुमिंग उंगली उठाकर वहां मौजूद सबसे महंगे हथियार की ओर इशारा करती है। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो वह उसे ले लेगा। हमारे नायक को जो हथियार चाहिए वह फ्रॉस्टी स्काइज कोल्ड स्वॉर्ड है जिसकी कीमत 10 लाख है। इस पर महिला नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच सोचता है कि वह 10 लाख के लायक है। फिर हमारा नायक कहता है कि उसने ही यह प्रस्ताव दिया था और अगर उसे यह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। वह यह भी कहता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और उसकी बहन को खुद को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। उपनिर्देशक उसे दिलचस्प तो कहते हैं लेकिन चेतावनी देते हैं कि वे इस अपराध को कभी नहीं भूलेंगे। भीड़ हैरान है कि वह समूह के सामने खड़ा हो गया। अचानक हमारे नायक का फोन बजता है और वह सोचता है कि यह संदेश किसने भेजा है। फिर वह देखता है कि संदेश व्यापारी रेन जियामेन का है। वह अपने पिछले जन्म का वही संदेश पढ़ता है और सोचता है कि लड़की जरा भी नहीं बदली है। तभी उसे याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में वह उसकी चाल में पूरी तरह से फंस गया था। लेकिन अब हमारा नायक उसके खेल में खेलने का फैसला करता है और मुलाकात पक्की कर देता है। इसके बाद सुमिंग सेल्सवुमन के पास जाकर एक सवाल पूछता है। हमारा हीरो तलवार के पत्थरों के बारे में पूछता है और महिला पुष्टि करती है कि इनसे चांदी जैसे हथियार बनाए जा सकते हैं। कर्मचारी उसे चेतावनी देता है कि सब किस्मत पर निर्भर है। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि उसे तो यही चाहिए। सेल्सवुमन उलझन में है। हमारा हीरो सोचता है कि इस समय उसके लिए सस्ते हथियार पर दांव लगाना सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन असल में वह सिर्फ दांव नहीं लगा रहा है क्योंकि वह पत्थरों के अंदर डेटा देख सकता है। यह उसके पिछले जन्म के कौशल, उसकी महान बोध दृष्टि का ही कमाल है। मुस्कुराते हुए वह सही पत्थर पकड़ लेता है, यह सोचकर कि 50 सिक्कों में तो यह चोरी ही हो गई। तभी कुछ छात्र उसे पहचान जाते हैं और सोचते हैं कि उसके हाथ में क्या है। फिर लड़के हमारे लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसने बेकार पत्थरों से खेलने के लिए प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमारा नायक आह भरता है और अपने पिछले जन्म के बदमाश यांग डिंग को पहचान लेता है। हमारा नायक उस बदमाश का सामना करता है और 5000 सिक्कों की शर्त रखता है। सुमिंग के प्रस्ताव से पूरी तरह स्तब्ध सभी लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन फिर वे जोर से हंसते हैं और हमारे नायक को बेवकूफ कहते हैं। वे कहते हैं कि पत्थर बेकार हैं, लेकिन सुमिंग उन्हें चेतावनी देती है कि वे देखने वाले हैं कि कौन किसे पैसे दे रहा है। शर्त पक्की होने के बाद हमारा लड़का तुरंत पत्थर खोलने के लिए तैयार हो जाता है। बदमाश को शक है कि उसके पास 5000 सिक्के भी नहीं हैं और सिस्टम पत्थर के खुलने की पुष्टि कर देता है। चेहरे पर मुस्कान लिए हमारा हीरो अपनी सूझबूझ वाली क्षमता यानी अपनी बोध दृष्टि को सक्रिय करता है। तभी उसे पत्थर के अंदर एक शक्तिशाली लाल तलवार दिखाई देती है। इसके साथ ही लाल तलवार पत्थर से बाहर निकलने लगती है। फिर हमारा नायक पत्थर को चकनाचूर कर देता है और हथियार आखिरकार प्रकट हो जाता है। सब लोग अविश्वास से दंग रह जाते हैं। तभी सुमिंग अपनी नई और शक्तिशाली तलवार की मूठ पकड़ लेता है। दुकान में मौजूद बाकी छात्र भी चौंक जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाया गया है कि हथियार एक गहरे रंग की लोहे की तलवार है और अपने मालिक को ठीक भी कर सकती है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और सोचता है कि यह हथियार उसकी डेट के लिए बिल्कुल सही है। आज रात